तो क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को वैद्युत विभव चैप्टर पढ़ाया जा रहा था। आज हमें वैद्युत विभव चैप्टर के जो है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराने हैं। तो मैंने आप सभी लोगों को बताया कि आप लोगों को हम प्रत्येक चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं वो कुमार मित्तल वाली बुक से सॉल्व करा रहे हैं। तो जो नई वाली कुमार मित्तल की बुक है उससे आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल बताए जा रहे हैं। तो चलिए भाई हम न्यूमेरिकल की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर लिख कर आता है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, ठीक है। पहला प्रश्न ये कहता है कि 3 दशमलव, देख लीजिएगा ध्यान से, 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है। ये बताइए उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। वैद्युत विभव की परिभाषा ही यही थी कि किसी आवेश को अनंत से जब वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाया जाता है तो कुछ ना कुछ कार्य किया जाता है और उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है, आवेश की वैल्यू दे दी गई, कार्य की वैल्यू दे दी गई और आपसे ये कहा जा रहा है कि वैद्युत विभव होगा क्या। तो आवेश की वैल्यू कितनी दी गई है, 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम। आगे ये कहा जा रहा है कि लाने में कार्य कितना करना पड़ता है, 1.7 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है। क्लियर इतनी बात। ये कह रहा है विभवांतर कितना, विभव कितना होगा। विभवांतर की बात नहीं, विभवांतर में आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है और जबकि विभव में आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाया जाता है। तो जो कार्य होता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। V बराबर सूत्र होता है W/Q। W की वैल्यू है 1.7 × 10⁻⁻5 और Q की वैल्यू कितनी है, 3.4 × 10⁻⁷। सॉल्व कर लो, बहुत आसान है। पॉइंट से पॉइंट हटाओ, 17 × 17, 17 दूना 34, 1/2 × 10⁻⁻7 से -5 जाएगा, 10⁻⁻2 नीचे बचेगा और इस नीचे से जब इसको ऊपर ले जाओगे तो ऐसे हो जाएगा। 1.2 का मतलब सब कोई जानता है 0.5 होता है और गुणे में 10 की घात कितना है, तो आपका 2 है। तो विभव आपका कितना आ जाएगा, 0.5 का गुणा 10 की घात 2 मतलब 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 50 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 50 वोल्ट। बात समझ में आई। बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले न्यूमेरिकल नंबर 2 की ओर। न्यूमेरिकल नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, यदि दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए और एक बिंदु बी है। बिंदु ए पर जो विभव है अर्थात VA बराबर और बिंदु बी पर जो विभव है वो आपको अलग अलग दिया गया है। कह रहे हैं कि बिंदु ए पर जो विभव है वो आपका 2 वोल्ट है। कितना है आपका, 2 वोल्ट है। आगे बोल रहे हैं कि जो बिंदु बी है, बिंदु बी पर जो विभव है वो आपका 4 वोल्ट है। कितना है, 4 वोल्ट है। आगे प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को ए से बी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। मतलब हम क्या करेंगे, देखिए VA - VB, ये देखो हम अगर कहाँ से ला रहे हैं पहले ध्यान दीजिएगा, ला कहाँ से रहे हैं, आवेश को ए से बी तक ले जा रहे हैं ना, तो जो विभवांतर होगा वो VB - VA होगा। जिस पॉइंट पर ले जा रहे हो उससे आपको जहाँ से ले जा रहे हो उसको माइनस करना होता है और इसी अंतर को कहते हैं विभवांतर। ठीक है। W बटे कितना होता है, Q होता है। VB की वैल्यू 4 वोल्ट है और VA की वैल्यू 2 वोल्ट है और कार्य शायद आपको दिया गया है, नहीं कार्य नहीं दिया गया है और ये आवेश की वैल्यू दी गई है। आवेश की वैल्यू कितनी दी गई है, 8 माइक्रो कूलाम। तो W निकालना है, Q की वैल्यू हो जाएगी 8 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। 4 से 2 घटाओ, 2 बचा, 2 बराबर W बटे 8 × 10⁻⁻6। इसके नीचे एक मानो कैंची गुणा करूँ, W एकम W, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 × 10 की घात कितना, -6 जूल। कार्य कितना हो जाएगा, 16 × 10 की घात -6 जूल। दशमलव को एक अंक आगे ला सकते हो, 1.6 × 10 की घात कितना हो जाएगा आपका, -5 भी आप लिख सकते हो या इसको 16 माइक्रो जूल भी आप लिख सकते हो क्योंकि 10 की घात -6 का मतलब माइक्रो ही होता है। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले न्यूमेरिकल नंबर 3 की ओर। न्यूमेरिकल नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। विभवांतर है ना, विभवांतर को हम लिखते हैं ΔV से। वो कितना दिया गया है, 60 वोल्ट का विभवांतर है। आगे ये प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, कहा जा रहा है दो बिंदुओं के बीच 60 वोल्ट का विभवांतर है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁻5 कूलाम, मतलब कूलाम लगाए, आवेश दिया है 3 × 10⁻⁻5 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। आपको W निकालना, यही सूत्र लगा देना है, ΔV बराबर W बटे Q। तो W बराबर हो जाएगा ΔV गुणे में Q। तो W बराबर ΔV का मान रख दीजिए 60 वोल्ट और Q का मान रख दीजिए 3 × 10⁻⁻5। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आवेश की वैल्यू आ जाएगी। कितना सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हम भैया समय लॉस नहीं करते हैं। कोई विद्यार्थी पता लगे यहाँ पर क्वेश्चन सीखने आया है
और हम ज़्यादा यहाँ पर अगर डिस्कशन करने लगेंगे तो फिर वो कहाँ, उसको मज़ा ही नहीं आएगा। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पर क्वेश्चन लेते जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है, जिससे पढ़ने वाले को भी आनंद आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। आवेश की वैल्यू दी गई है 0.01 कूलम और कार्य कितना करना पड़ता है, 12 जूल का वर्क करना पड़ता है। देख लीजिएगा प्रश्न में कोई गलती ना हो। आवेश 0.01 कूलम के आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। वैद्युत विभवांतर VB माइनस VA ज्ञात कीजिए। अगर ए से बी तक ले जाया जाता है तो विभवांतर हो जाएगा VB माइनस VA, ये आपको ज्ञात करना है। विभवांतर VB माइनस VA सभी लोगों ने पढ़ा है, W/Q के बराबर होता है। तो W की वैल्यू 12 जूल और Q की वैल्यू कितनी, 0.01, पॉइंट हटाओ पीछे 2 जीरो बढ़ाओ, ये आपका आ जाएगा 1200 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 1200 वोल्ट। नीचे एक है तो बचा, क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि किसी अल्फा कण को 12 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है। देखिए किसी अल्फा कण को, अल्फा कण पर आवेश सभी विद्यार्थियों को पता है 3.2 × 10 की घात माइनस का 19 कूलम आवेश होता है अल्फा कण पर। इन्होंने कहा कि अल्फा कण पर 10 वोल्ट के विभवांतर से ले जाया जाता है। विभवांतर का मतलब डेल्टा V बराबर आपको दिया गया है 10 वोल्ट का विभवांतर दिया गया है। आगे प्रश्न में बोला जा रहा है कि किए गए कार्य की गणना जो है जूल में कीजिए। तो अभी हमने बताया कि अगर W निकालना है तो विभवांतर गुणे में कितना होता है, आवेश। विभवांतर 10 वोल्ट, आवेश 3.2 × 10 की घात माइनस का 19, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे गुणा करके तो जूल में वर्क आ जाएगा आपका। देखिए 3.2 वैसे ही लिख दीजिए, 10 की पावर 1, 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस का 18 बना दीजिए और ये आपका हो जाएगा जूल। वर्क निकालना था आपका, आ चुका है 3.2 × 10 की घात माइनस 18 जूल। आगे बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर भैया 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि 200 वोल्ट के विभव पर एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक आवेशित कण के गति करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है। तो उस कण का आवेश ज्ञात कीजिए। भैया ध्यान दीजिएगा, 200 वोल्ट के विभव पर एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण के गति करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक तरीके से ऊर्जा ही दी गई है और यहाँ पर गतिज ऊर्जा मतलब मान लीजिए K का मान दिया गया है। गतिज ऊर्जा में कमी होती है मतलब डेल्टा K का मान दिया गया है। कार्य ही ऊर्जा के रूप में परिणत किया जाता है, सभी को पता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कार्य मान लीजिए या ऊर्जा K से भी व्यक्त कर सकते हो। वो आपको कितना दिया गया है, 10 जूल दिया गया है। अच्छा, प्रश्न में ये पूछ रहे हैं कि उस कण का आवेश कितना होगा। अच्छा, पहले विभवांतर विभव कितना दिया गया, 200, और बाद में कितना दिया गया, 250। तो विभवांतर निकालेंगे तो 250 से 200 को घटा देंगे तो इन दोनों पॉइंटों के बीच विभवांतर यानी विभव का अंतर कितना आ जाएगा, 50 वोल्ट का आ जाएगा। प्रश्न में आपसे ये पूछा गया कि आवेश की गणना कीजिए। तो डेल्टा V बराबर होता है W/Q, और W यहाँ पर जो है कार्य जो है वो गतिज ऊर्जा के रूप में बात की गई है, ठीक। तो डेल्टा V का मान हो गया 50 और W का मान आपको दिया गया है 10 जूल। Q का मान आपको निकालना है, ये आप इससे काटिए, Q इधर ले आइए और इधर 1/5 हो जाएगा। 1/5 का मतलब पॉइंट लगाओ, 0/2, 0.2 कूलाम का आवेश आएगा। कितना आएगा, 0.2 कूलाम का आवेश आ जाएगा। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। बढ़ते हैं आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर भैया 7 की ओर। एक के बाद एक क्वेश्चन को लेते जा रहे हैं, ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा समय ना लगे। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि 5 माइक्रो कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। जो W का मान दिया गया है वो 25 जूल दिया गया है। आवेश का मान जो दिया गया है वो 5 कूलाम दिया गया है। आवेश का मान हमने रख दिया 5 कूलाम। आगे प्रश्न में बोला जा रहा है कि पहले बिंदु का जो विभव है वो 10 वोल्ट है, यानी हम कह सकते हैं VA का मान जो है वो 10 वोल्ट है, ठीक। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। मान लीजिए दूसरा बिंदु VB है, उसका मान निकालना है। तो हम जानते हैं VB माइनस VA बराबर होता है W/Q।
तो VB का मान निकालना है। VA का मान 10 वोल्ट है, W का मान 25 है और Q का मान 5 है। 5 से 25 को काटोगे 5 आ जाएगा। VB बराबर निकालोगे 5, ये माइनस का 10 उधर जाएगा, प्लस का 10। तो दूसरे बिंदु पर जो विभव आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 15 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 15 वोल्ट। कोई समस्या? आप कहेंगे जी कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोला जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। ठीक है, तो इन्होंने कहा 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब R बराबर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है। आगे ये कहा जा रहा है 1 सेंटीमीटर को पहले बदल लीजिए 10 की पावर माइनस 2 मीटर में। आगे कहा जा रहा है कि 1 कूलाम आवेश, यानी गोले को अगर 1 कूलाम का आवेश दिया जाता है तो उसके पृष्ठ पर विभव की गणना करना है। तो पृष्ठ पर का मतलब ये है कि केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको क्या करना है, विभव निकालना है। बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक मैंने आपको बताया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में कितना होता है, R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणे 10 की पावर 9। आवेश की बात करें तो 1 कूलाम, डिस्टेंस की बात करें 10 की घात माइनस 2। तो विभव आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 है, और ये 10 की पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा, 10 की पावर प्लस 2 9 कितना हो जाएगा, 11। विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो विभवांतर कितना आ जाएगा, 9 गुणे 10 की पावर 11 वोल्ट का विभवांतर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर भैया 8 की ओर। ये क्वेश्चन 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा जा रहा है कि धातु के 2 गोलों के व्यास, देखिए एक गोला है आपका जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है, और एक गोला है जिसका व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि D1 पहले गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो पहले गोले की त्रिज्या व्यास की आधी होती है 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। दूसरे गोले का व्यास आपका 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या R2 का मान हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या गोले के व्यास की आधी होती है। ठीक है, आगे ये बात कही जा रही है कि इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है, अर्थात यहाँ पर जो V1 की वैल्यू है वो किसके बराबर है, V2 के बराबर है। आगे प्रश्न में कहा जा रहा है कि गोले के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा 1/σ2 निकालना है। तो सिग्मा 1/σ2 पृष्ठ घनत्व तो पढ़े हो सभी लोग, Q बटे कितना होता है, A। तो ये कितना हो जाएगा, Q बटे A। लेकिन ध्यान दीजिएगा सिग्मा 1 तो ये Q1 बटे 1, सिग्मा 2 तो ये Q2 बटे A2 हो जाएगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए क्या, इसको लिख सकते हैं Q1 और बटे में देखिए A1 है क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई R²। पहले गोले की त्रिज्या R1 है तो ये R1 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे ये हो जाएगा Q2 बटे में क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई R2²। इसको थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा आप लोग, देखिए कैसे एडजस्ट करना है। एप्सिलॉन नॉट से यहाँ गुणा कर दो और एप्सिलॉन नॉट से यहाँ गुणा कर दो, कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को पास कर लिया, और Q1 बटे में R और गुणे में 1/R1। हमने जो R1² था इसको 1/R1 गुणे 1/R1 लिख दिया, जिससे जो ये वाला व्यंजक है ये विभव बन जाएगा, और विभव की वैल्यू है बराबर भाई। अच्छा, नीचे भी इसी तरीके से बना सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा Q2 क्योंकि आवेश Q2 है, बटे में R2, और एक R2 बचा तो एक गुणे में 1/R2 कर देंगे। कोई समस्या? अब ये पहले गोले का विभव हो जाएगा V1 विभव का सूत्र, और ये दूसरे गोले के विभव का सूत्र हो जाएगा। तो सिग्मा 1 बटे में सिग्मा 2 बराबर V1 गुणे में कितना हो जाएगा, 1/R1, और ये हो जाएगा V2 गुणे में कितना हो जाएगा, 1/R2। विभव बराबर, इसलिए V1 से V2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, R2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये नीचे वाला R1 नीचे हो जाएगा। R2 की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 2 सेंटीमीटर। R1 की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 3 सेंटीमीटर। तो पृष्ठ घनत्वों का जो अनुपात आ जाएगा वो 2:3 आ जाएगा। सिग्मा 1/σ2 बराबर कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। किसी विद्यार्थी को कोई समस्या? आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। ये था आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 9। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसको रब करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि 40 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं।
दो आवेश हैं, एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, और दोनों आवेशों की वैल्यू है प्लस का 40 माइक्रोकूलाम, इसकी भी वैल्यू है 40 माइक्रोकूलाम। ठीक है, दोनों आवेश जो हैं एक दूसरे से, ध्यान दीजिएगा भाई, दोनों आवेश जो हैं वो एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर, 40 माइक्रोकूलाम ये भी है, और दोनों आवेश एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। कहा यह जा रहा है कि इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए, जबकि माध्यम का जो परावैद्युतांक के है वो आपका 2 है। अच्छा, मध्य बिंदु पर निकालेंगे तो इस आवेश से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 0.2, और इस आवेश से इस आवेश तक की 0.2 मीटर की दूरी, क्योंकि टोटल दूरी आवेशों के बीच की कितनी है 0.4। तो जैसे मध्य बिंदु P है, P पर हमको इस आवेश के कारण विभव निकालना है और इस आवेश के कारण विभव निकालना है, और परिणामी विभव क्या होता है इन दोनों के योग से प्राप्त होगा। तो इस आवेश के कारण विभव कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K भी होगा क्योंकि माध्यम का परावैद्युतांक K का मान दिया है भाई, तो आपको रखना पड़ेगा। अच्छा, आवेश की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 40 माइक्रो का मतलब 10⁻⁶। इस आवेश से यहाँ तक की दूरी कितनी, तो आप कहेंगे 0.2, प्लस लगाइए। अब इस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालिए, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। इस आवेश की वैल्यू 40 माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 0.2। कोई समस्या? अब तुम दोनों में देखो एक खास बात, दोनों की वैल्यू सेम यानी 2 टाइम्स हो जाएगा, ये भी वही चीज़, ये भी वही चीज़। जैसे x और x जोड़ते हैं तो 2x हो जाता है, वैसे इसको जोड़ेंगे तो 2 गुणे एक बार इसको लिख देंगे। v बराबर इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k की वैल्यू कितनी है 2 है, गुणे में कितना हो जाएगा 40 गुणे 10⁻⁻⁶ बटे में 0.2। कोई समस्या? हमारे समस्या इसमें किसी को कोई समस्या नहीं। जैसे x और x जोड़ते हैं तो 2x होता है, वैसे इसको अगर 2 बार जोड़ेंगे तो 2 गुणे एक बार इसको लिख देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल। v बराबर इसकी वैल्यू सभी लोग जानते हैं 9 गुणे 10⁻9 होती है। गुणे में ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे 400 हो जाएगा, 200 से 400 को काटेंगे 200 हो जाएगा, 200 और गुणे में कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁶। v बराबर 9 दूनी कितना हो जाएगा 1800, गुणे में 10⁻⁻⁶ और 9 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। v बराबर दशमलव को 3 अंक आगे बढ़ाएंगे 1.8 गुणे 10 की पावर 1 2 3 अंक आगे बढ़ाएं तो 3 जुड़ जाएगा घात में, ये हो जाएगा 6। तो जो विभवांतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 1.8 गुणे 10⁶ वोल्ट का विभवांतर हो जाएगा। प्रश्न में यही पूछा गया था कि इसके मध्य बिंदु पर विभव कितना होगा, तो इतना होगा। तो 10 न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए इस क्लास में। बाकी आगे के न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में आपको हम देंगे या सॉल्व कराएंगे। ठीक है, क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।